अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मिसबा मलिक कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS आज से 20 साल पहले किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन गायनी की फील्ड में की है। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। मेरी स्पेशलिटी है हामला औरतों की केयर, उनकी डिलीवरीज़ चाहे नॉर्मल से हों चाहे सिजेरियन से हों। इसके अलावा गायनी के मुख्तलिफ केसेस जिसमें आजकल जो बहुत कॉमन है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है। इसी तरह अंडेदानियों में जो थैलियाँ और सिस्ट बन जाती हैं उनकी मैनेजमेंट, और कैंसर्स जो कि अंडादानी और यूट्रस में होते हैं, बच्चादानी में रसौलियाँ और इस किस्म के दूसरे गायनी के मसाइल को डील करना मेरी स्पेशलिटी है। और सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आजकल जो लेज़र सर्जरीज़ हो रही हैं, गायनी में लेज़र सर्जरी से मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है और मेरी स्पेशलिटी है। गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो फ़ीमेल्स ही को डील करती हैं, क्योंकि फ़ीमेल से एसोसिएटेड मसले चाहे प्रेगनेंसी के चाहे बग़ैर प्रेगनेंसी के जो मसाइल हैं वही डील करती हैं। लेकिन किसी हद तक जैसे बांझपन के इलाज में जो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है वो किसी हद तक फ़ीमेल्स ट्रीट करती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीट करती हैं, लेकिन एक हद तक। जब तक एक जनरल मेजर्स करने हों, कुछ दवाइयाँ देकर, सप्लीमेंट्स देकर, ताकत की दवाइयाँ देकर फिर दोबारा मर्द का टेस्ट कराया जाता है। अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो गुड इनफ, लेकिन जहाँ मर्द की एग्ज़ामिनेशन की नौबत आ जाए तब हमें असूलन उनको यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देना चाहिए। फिर वहाँ से यूरोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी शुरू हो जाती है। देखिए, बच्चियों को जो माहवारी के दौरान तकलीफ़ होती है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल वजूहात होती हैं। उसके लिए बच्चियों को काउंसल करें, उनकी खुराक का ख़्याल किया जाए, आजकल जंक फूड से परहेज़ करें, उनकी सेहत अच्छी हो और वो माहवारी के दौरान थोड़ा रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी अगर तकलीफ़ होती है तो हल्की फुल्की कोई पेन किलर लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे कहें कि वो आपको दर्द की दवाइयाँ दें। 90% ऑफ़ फीमेल तो इसी तरह ही ठीक हो जाती हैं। 10% ऑफ जो बच्चियाँ हैं उनमें कुछ सीरियस वजूहात हो सकती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड से तशख़ीस किया जा सकता है और एग्ज़ामिनेशन से तशख़ीस किया जा सकता है। बहरहाल इन एनी केस ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, थोड़े से इलाज के ठीक होने वाला मसला है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। देखिए, ये मुख्तलिफ मिथ्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में इतने पुराने और इतने पक्के हैं कि मैं अपनी क्लिनिक में बेतहाशा काउंसलिंग के बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं सही तरह से मरीज़ को इनसे दूर कर पाती हूँ। ये बिल्कुल मिथ्स हैं। दवाइयाँ मरीज़ों के फ़ायदे के लिए बनी हुई हैं। अगर वो सही डॉक्टर ने सही प्रिस्क्राइब की हैं और मरीज़ ने सही खाई हैं, ये घर बैठे बैठे जो आप बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ लेते हैं वो आपको ज़रूर नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या वजह है देने की और क्या वजह है रोकने की। डॉक्टर के कहने पे जब दवाइयाँ ली जाएं तो प्लीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से लें। चाहे आप गूगल कीजिए, आप नेट कीजिए, आप जितने मर्ज़ी समझदार हों, आप एक डॉक्टर से बेहतर नहीं जान सकते। इसलिए प्लीज़ डॉक्टर जब कोई आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है उस वक्त क्लिनिक पे उससे पूरा सवाल जवाब करें, अपनी पूरी काउंसलिंग करवाएं, अपनी पूरी कन्फ्यूजन दूर करें। लेकिन एक दफ़ा जब आप क्लिनिक से बाहर निकलें तो प्लीज़ इन मिथ से बाहर निकलिए, अपनी मर्ज़ी ना कीजिए। हमसायों के, बड़ों के, छोटों के, दोस्तों के कहने पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को चैलेंज ना करें। लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट है, बात का जो कंक्लूजन वो ये निकलता है कि अगर बच्चियों को पेन हो रही है या औरतों को कमर में दर्द, माहवारी के दौरान दर्द या और किसी किस्म की दर्द हो रही है जो कि सिंपली रेस्ट करने से ठीक नहीं हो रही, खुराक को ठीक करने से उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो पेन किलर्स ऐसे ही मरीज़ों के लिए बनी हुई हैं। इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद आप बेफिक्र होकर पेन किलर्स लीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए। इसका आपके आइंदा ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक लेंगी तो। सिस्ट का एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी वक्त भी बन सकती हैं और आम तौर पे सिस्ट जो हैं वो बहुत नॉर्मल साइज़ की और बग़ैर किसी मसले वाली सिस्ट होती हैं। सिस्ट के नाम पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये रूल आउट करवाइए कि वो सिस्ट कोई परेशानी वाली भी है या वही है जो नॉर्मली भी बन सकती है। अब जो सिस्ट इन केस साइज़ में बड़ी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका दवाइयों से भी इलाज हो सकता है और उसका सर्जरी से भी इलाज हो सकता है। देखिए, बीमारी से घबराइए, बीमारी के इलाज से ना घबराइए, चाहे वो दवाइयों की सूरत में हो चाहे वो ऑपरेशन की सूरत में हो।
اور ان کیس اگر آپریشن کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو آج کل جیسے میری اسپیشلٹی بھی یہ ہے، لیٹسٹ بھی یہ ہے کہ لیپروسکوپی کے تھرو، لیزر کے تھرو سسٹیں نکالی جاتی ہیں، اس میں کٹ بھی نہیں آتا، اوپن بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے سیزیرین ٹائپ کے کٹس بھی نہیں لگتے ہیں، اور آپ کی سسٹ سے نجات ہو سکتی ہے اگر اس میں سرجری چاہیے تو، ادروائز دوائیوں سے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پالیسسٹک اووریز ہیں، بہت کامن ہے، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیے، دوائیوں سے علاج کرائیے۔ اول تو 75% آف پیشنٹ میں دوائیوں سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، ورنہ یہی لیزر کے تھرو ان کا انسٹنٹلی علاج ہو سکتا ہے، جو کہ کوئی میجر سرجریز نہیں ہیں اور مریض کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اچھا، پالیسسٹک اووری سے ریلیٹڈ جو جلد کی بیماریاں ہیں، جیسے چہرے پہ بال آ جانا، جیسے پمپلز آ جانا، ایکنی ہو جانا، آئلی اسکن ہو جانا، یہ گائنوکالوجسٹ ان کولیبریشن وتھ اسکن اسپیشلسٹ آپ کے مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ بھی گائنوکالوجسٹ ہی کا مسئلہ ہے۔ دس اسکن پرابلم از ڈیو ٹو ہارمون پرابلم، ہارمون پرابلم از ڈیو ٹو پالیسسٹک اووریز، اینڈ پالیسسٹک اووریز از سپوز ٹو بی ٹریٹڈ بائی گائنوکالوجسٹ۔ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، لیکن ایسے ہے کہ اگر کسی کو میرے سے کوئی سوال پوچھنا ہو گائنی سے ریلیٹڈ، حمل سے ریلیٹڈ، کوئی بھی عورتوں سے ریلیٹڈ ایشو ہو، تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم پر اقرا میڈیکل کمپلیکس کی سائٹ پہ جا کر میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ انسٹنٹلی آپ کو جواب ملے گا۔